रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। और 1762 दिन में एक से एक लोग आया और एक से एक लोग गया, लेकिन महाराजगंज के जनता सिर्फ मात्र एक आदमी के संगे अपना उम्मीद विश्वास बनाया, जो आपके सामने दिख रहा है। महाराज लोकतंत्र की खूबसूरती है। बीजेपी जेडीयू वाले भी आपको अभिवादन कर रहे हैं। एकदम देखिए, ये सब हमारे भाई लोग हैं। हो सकता है कुछ मजबूरी होगा, लेकिन सच्चाई है जो कि आपके सामने है। इस वक्त हम महाराजगंज विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और इस विधानसभा से निर्दलीय बागी उम्मीदवार नीतीश द्विवेदी। सबसे पहले हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे आपको दिखने की कि आगे और अगर आप पीछे का नज़ारा देखेंगे, हमारे सहयोगी आपको पीछे का नज़ारा दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आगे और पीछे का जो नज़ारा है वो देखिए कि किस तरीके से भयंकर है। यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद है। हमारे साथ नीतीश द्विवेदी मौजूद हैं। नीतीश द्विवेदी जी, निर्दलीय चुनावी मैदान में आप हैं, भारी भीड़ आपके साथ चल रही है। देखिए सच्चाई यही है, भीड़ नहीं है, ये महाराजगंज जनता का आशीर्वाद है और ये महाराजगंज का देव तुल्य जनता है जो मुझे आशीर्वाद और प्यार इस तरह के देता है। आप पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। क्या लग रहा है, आज आखिरी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, किस तरीके से आपकी तैयारी रही है, किस तरीके से आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? देखिए, मैं महाराजगंज में मेरा राजनीतिक यात्रा करते हुए 1762 दिन हो गया और 1762 दिन में एक से एक लोग आया और एक से एक लोग गया, लेकिन महाराजगंज के जनता सिर्फ मात्र एक आदमी के संगे अपना उम्मीद विश्वास बनाया, जो आपके सामने दिख रहा है। महाराजगंज दूसरा जनता। नीतीश जी, ये बताइए, निर्दलीय आप चुनावी मैदान में है, लोग कैसे भरोसा करेंगे? भीड़ तो आपके साथ आ रही है, लेकिन लोग कैसे भरोसा करेंगे कि नीतीश द्विवेदी चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि यहाँ पार्टी चुनाव जीतती है ज्यादातर? आप बताइए कि लोकतंत्र का न पर्व है, कोनो मैट्रिक इंटर का एग्जाम है। यहाँ जनता जिसको चाहेगी उसको विधायक बनाएगी और जनता जिसके साथ है उसी को न विधायक बनाएगी। हाँ। क्या लग रहा है आपके विधानसभा में जनता जो है, और ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर एक खूबसूरत तस्वीर देखिए, निर्दलीय उम्मीदवार है और बगल में बीजेपी और जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं उनका काफिला, उनके समर्थक जो जा रहे हैं और सब लोग एक दूसरे को जो है अभिवादन कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। बीजेपी जेडीयू वाले भी आपको अभिवादन कर रहे हैं। एकदम देखिए, ये सब हमारे भाई लोग हैं। हो सकता है कुछ मजबूरी होगा, लेकिन सच्चाई है जो कि आपके सामने है, जो आपको दिखने को मिल रहा है। ये हमारा ताकत है, शक्ति है और हमारे देव तुल्य जनता का आशीर्वाद है। तो नीतीश द्विवेदी के पास विजन क्या है महाराजगंज के लिए, क्या मुद्दा लेकर के उतरे हैं? महाराजगंज के लिए विजन यही है कि आप जान लीजिए कि नीतीश द्विवेदी का महाराजगंज के मुद्दा से नीतीश द्विवेदी राजनीतिक में कूदा था। जी, तो क्या क्या मुद्दा है बता तो दीजिए, वो भी बता दीजिए क्या क्या मुद्दा है, क्या क्या करेंगे महाराजगंज के लोग के लिए? आप इतना जान लीजिए कि करना वही है जो महाराजगंज की जनता चाहती है। अगर नीतीश द्विवेदी जिला बनाना चाहते हैं तो ये महाराजगंज के जनता का अपील है। अगर नीतीश द्विवेदी विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं तो ये महाराजगंज के जनता का अपील है। अगर नीतीश द्विवेदी स्वास्थ्य सुविधा अच्छा करना चाहते हैं तो ये हमारा जनता का है। और नीतीश द्विवेदी जनता के साथ है और नीतीश द्विवेदी के साथ जनता भी है। क्या महाराजगंज को जिला बनाने की पूरी कोशिश करेंगे आप? महाराजगंज को जिला बनाने की पूरी कोशिश करेंगे आप इतना बात जान लीजिएगा, महाराजगंज के लिए जो करना होगा, जैसे करना होगा, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि महाराजगंज की जनता मेरे पे विश्वास जो उम्मीद रखी है इसको कभी तोड़ने नहीं दूंगा। इसके लिए चाहे खून का एक एक कतरा बहाना पड़े वो भी मैं बहा दूंगा। अच्छा, ये बताइए, मुकेश सैनी को आप लंबे समय तक अपना नेता मान रहे थे, आप अभी भी वीआईपी पार्टी में मौजूद हैं? क्या आप अभी भी वीआईपी पार्टी में मौजूद हैं? एकदम बिल्कुल, ये बात मत कहिए कि वीआईपी पार्टी में, हम अपने जनता के पार्टी में मौजूद है। वो गया, वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है और वो दौर कुछ और था। पार्टी ने आपको अभी तक निकाला नहीं है बागी होने के बाद? कोई बात नहीं है, निकाल दे। अब कैसे निकालेगी, अब कैसे निकालेगी? हमारे महाराजगंज के लिए नहीं लड़ पाई तो छोड़िए ना, फिर मैं उसके लिए क्यों लड़ूंगा? मुकेश सैनी का समर्थन मिला कि नहीं आपको? देखिए, किसी का समर्थन नहीं मिला, मेरा जनता का समर्थन ही मेरे लिए काफी है। कोई पार्टी या कोई पॉलिटिक्स या कोई लीडर का समर्थन मुझे नहीं चाहिए, बस मेरा महाराज उनका जनता का समर्थन। आप ये बता दीजिए, सिर्फ जीतने के बाद किधर समर्थन देंगे, एनडीए को कि महागठबंधन को? आप इतना बात जान लीजिए कि नीतीश द्विवेदी स्वार्थी नहीं है। जो हमारा मुद्दा को परफेक्ट करेगा, कि मैं आश्वासन देगा कि मैं ठीक कर दूंगा, उसी के साथ नीतीश द्विवेदी का जनता रहेगी, उसी के साथ नीतीश द्विवेदी। ये जरूरी नहीं कि नीतीश द्विवेदी मुकेश सैनी के साथ ही रहेंगे, ये सब नहीं जरूरी है, बस अभी नीतीश द्विवेदी महाराज उनके जनता के साथ थे, है और हमेशा रहेंगे। मुकेश सैनी से नाराजगी हुई आपकी?
मुकेश सहनी से नाराजगी हुई आपको? उन्होंने कहा था कि टिकट देंगे, जैसा कि आप पिछली बार बताए थे, लेकिन टिकट नहीं ले पाए अपनी पार्टी से। युवा किसी से नाराज नहीं होता है, युवा करके दिखाता है। या तो युवा मानव बढ़ता है, नहीं तो महामानव बनता है। समझ गए ना? चलिए, क्या लगता है जीत जाएंगे चुनाव? आखिरी में जीत जाएंगे चुनाव? ये हमारे जनता का आशीर्वाद है और जनता जो चाहिए वही आज तक की है। अगर जनता चाहेगी तो नीतीश द्विवेदी बिल्कुल चुनाव जीतेंगे। जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से यही अपील करेंगे कि ये कोई मुखिया का चुनाव नहीं है, ये विधायक का चुनाव है, सांसद का चुनाव है। नेता ऐसा चुनिए कि जब आपका आशीर्वाद मिले तो गर्व से सिरा चौड़ा करके जब उस सदन में जाए तो गर्व से सिरा चौड़ा करके आपका हक और हुकूक का बात करे। जब सदन में बैठे हुए लोग आपका हक हुकूक ना दे तो उनके छतिया पे चढ़ के छीन के लाके आपके चरण में देने का काम करे। ऐसा ही बस यही आशीर्वाद हमको जनता दे। चलिए, तो महाराजगंज बाजार से जो है ये यात्रा गुजर रही है। नीतीश द्विवेदी हमारे साथ हैं और नीतीश द्विवेदी से हम बातचीत कर रहे थे। निर्दलीय चुनावी मैदान में है। अब मुकेश सहनी को लेकर के भी प्रेम नहीं दिख रहा है। नीतीश ने कह दिया जो लोग पार्टी के लिए नहीं लड़े, अपने नेता के लिए नहीं लड़े, उनके साथ ये खड़े नहीं हैं, ये जनता के साथ खड़े हैं। साथ ही साथ मुकेश सहनी को लेकर के जो नाराजगी थी वो भी दिख रही थी और इन्होंने बता दिया कि जो महाराजगंज के मुद्दे पर बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने ये ऐलान किया है कि महाराजगंज को जिला बनाने का काम करेंगे। सहयोगी दीपेश के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, महाराजगंज। ये जिस तरह से अनंत सिंह जी को जेल में डाला गया है, क्या आप मानते हैं इससे जेडीयू की छवि को नुकसान पहुंचा है? आप कहते हैं जंगल राज लालू प्रसाद का था, वो कहते हैं आपके राज में अब लोग जेल जाते हैं। जेल जाना अलग चीज है जी। अनंत सिंह जी ने कानून का सम्मान किया है जी। और नीतीश कुमार के राज में जो कानून का राज है उसका सम्मान किया है। पर आपने ऐसे और कैंडिडेट को क्यों टिकट दी जो मर्डर के केस इतने हैं उनके खिलाफ? छोड़िए ना, आप किसको किसको बताइएगा? रीतलाल को नहीं दिख रहा है आपको? आपका माइंडसेट कुछ दूसरा है, आपके नैरेटिव दूसरे हैं, तो आप अपने नैरेटिव को मेरे मुंह पर मत डालिए। रीतलाल आपको बता रहे हैं ना, जाके पूछिए ना। रीतलाल यादव क्या है? स्वतंत्रता सेनानी है जो मारा गया। जी नहीं। दुलारी यादव जो मारा गया। जी नहीं। पहले आप ये बताइए ना, जिसको तेजस्वी यादव जी ने दानापुर से टिकट दिया वो स्वतंत्रता सेनानी है? आपकी नजर में हो सकता है, इसलिए कि मुझको पता है आपका नैरेटिव अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इनके बारे में बताइए ना। अनंत सिंह का आपको जो समझ में आता है प्रचार करिए। अनंत सिंह को किस तरह से आप देखते हैं?